बात ये हो रही थी कि लेयर्स, अगर जैसे मुझे 2 लेयर्स चाहिए तो मैं यहाँ से उठाऊँगा और न्यू पे जाके क्लिक कर दूँगा तो मुझे 2 लेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखें, कलर वगैरह चेंज करना हो हम डबल क्लिक करके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सही, लेयर नहीं चाहिए, राइट क्लिक करें, डिलीट लेयर, या उठा के डस्टबिन में डालें। यही काम आप यहाँ कॉर्नर मेन्यू से भी कर सकते हैं। न्यू लेयर लेना हो, क्लिक करें, न्यू लेयर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा कलर, लेयर कलर है ये, जैसे कि मैंने ग्रीन कर दिया तो जो लेयर बनेगी वो ग्रीन कलर की बनेगी, वह कलर ग्रीन नहीं आएगा, इंडिकेशन कलर ग्रीन हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर जैसे मैं दरख्त वगैरह की 4 लेयर्स हैं मेरे पास, तो अब उसमें छोटे छोटे दरख्त हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे कि क्या है, ना मैंने लेयर नेम लिखा हुआ है, तो मैं ग्रीन कलर असाइन कर दूंगा उनको कि भाई दरख्त वगैरह जो हैं उनका ग्रीन कलर है, तो मुझे पता चल जाएगा यार ये 4 लेयर हैं दरख्तों की जिनका कलर ग्रीन है। अब ये जैसे लेयर है, अब मैं इसका राइट क्लिक एंड ऑप्शंस लेता हूँ, इसके लेयर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़, और अब पहले मतलब इसमें क्या हुआ कि जब मैं यहाँ गया और जाकर मैंने न्यू लेयर पे क्लिक करा तो इसने मुझसे पहले ही कलर पूछ लिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैंने लेयर ले चुका हूँ और अब मुझे उसका कलर असाइन करना है, तो लेयर प्रॉपर्टीज़ और कलर असाइन कर देते हैं। ओके करेंगे, कलर असाइन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना? अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात जो समझ में ना आई हो? अब पाकिस्तान और ये कराची वाली लेयर जो है, ये अगर मैं नीचे करता हूँ तो क्या होता है कि भाई कराची वाली ऊपर ही रह जाती है, दोनों लेयर्स में एक साथ सेलेक्ट कर नहीं सकता। ठीक है, सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट की दबाऊँगा तो फिर काम होगा क्या? अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट करी, ऑटो सिलेक्ट लेयर मेरा ऑन है, ये याद रखिएगा। अगर ऑटो सिलेक्ट ऑन नहीं है तो काम नहीं होगा। ये मैंने लेयर सेलेक्ट करी, लेयर यहाँ सेलेक्ट हो गई, देखें ये क्लिक सेलेक्ट करूँगा तो लेयर सेलेक्ट हो रही है। क्लियर? तो मैंने पाकिस्तान पे क्लिक करा तो ये लेयर सेलेक्ट हुई, शिफ्ट दबा के मैंने कराची पे क्लिक करा, ठीक है ना? तो देखिए क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टीज़ कलर मैं नन कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करा था, उसके साथ यहाँ एक चेन बन गई, एक लिंक बन गया। अब मैं अगर मूव करूँगा तो क्या होगा, दोनों एक साथ मूव हो रहे होंगे। ठीक है ना? इसी तरह अगर मैं ये ऊपर वाला जो कराची है इसको भी अगर मूव कराना, इनके साथ लिंक बनाना चाहता हूँ तो शिफ्ट दबाकर उस पर भी एक दफ़ा क्लिक कर दूँ तो उधर भी लिंक बन गया। नहीं चाहिए दोबारा क्लिक कर दें, लिंक ऑफ हो जाएगा जिस लेयर पे क्लिक करेंगे। ये देखें, शिफ्ट दबा के आप इसे लिंक बना भी सकते हैं, सही, और शिफ्ट दबाकर आप लिंक ख़त्म भी कर सकते हैं। क्लियर, कोई परेशानी? अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैंने ये क्लिक करा, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ कि जैसे मुझे पता है कि यार ये 2 लेयर्स हैं तो यहाँ लिंक लगा दिया, यहाँ लिंक लगा दिया। ये देखें, शिफ्ट दबा के उस वक्त करेंगे कि जैसे ये बंद है मेरा पैनल, और अभी देखें ये एक साथ मूव हो रहा है, मुझे एक साथ मूव नहीं करना। किसको? इस वाले ऊपर वाले को। ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक है, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मूव होगा, इस पर जाके क्लिक करा तो ये मूव होगा, इस पर जाके क्लिक करा तो ये मूव होगा। अगर ऑटो सिलेक्ट लेयर नहीं लगा हुआ तो अब क्या हो रहा है, जो सिलेक्ट लेयर है सिर्फ वही मूव हो रही है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं भाई, ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, अब ये मूव हो रहा है। मुझे इसमें से ये कराची मूव नहीं कराना, और लेयर पैनल मैंने खोला हुआ नहीं है,
और मुझे ये पता है कि तीनों लेयर लिंक पर हैं, तो शिफ्ट दबाकर उस पर क्लिक कर दूंगा मैं। अब देखें, अब ये मुझे नहीं चाहिए, तो शिफ्ट दबाकर इस पर दोबारा इस पर भी क्लिक कर दिया। क्लियर, समझ में आया? लेकिन अगर मैंने लेयर खोली हुई है, F7 शॉर्ट की है, तो मैं पर्सनली यहाँ लिंक भी लगा सकता हूँ ऐसे, और लिंक हटा भी सकता हूँ। ठीक है, अब जिस लेयर पे मैं क्लिक करूँगा वही लेयर मूव हो गई। लिंक लगाने का फ़ायदा क्या है कि जैसे इन दोनों लेयर्स के कराची 1 और कराची 2 जो हैं, इन दोनों लेयर पे मैंने लिंक लगाया और ये दोनों एक साथ मूव हो रही हैं, तो मैं इनको एडिट में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म के ज़रिए दोनों को एक साथ बड़ा भी कर सकता हूँ, अगर लिंक लगा हुआ है तो। ठीक है ना? दूसरा मैंने ये भी बताया हो आपको कि लेयर अगर ऊपर नीचे आप रख लोगे, सही, ये लेयर मैं सबसे नीचे कर देता हूँ तो लेयर उससे पीछे चली गई। देखें, लेयर में ऊपर कर दूंगा इस लेयर से, तो लेयर से ऊपर आ जाएगी। तो लेयर को अप एंड डाउन भी किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ विजिबिलिटी की है। ये जो एक आँख नज़र आ रही है, जिस पे आप हटा देंगे वो इनविजिबल हो जाएगा, होगा लेकिन नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना, प्रिंट होगा। क्लियर? फिर आपके पास लॉक्स हैं। अगर आप मुख्तलिफ काम करेंगे तो लॉक्स वगैरह लग जाएंगे। मूव पर लॉक लग जाएगा, ब्रशेस यानी कि काम पर लॉक लग जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी पे भी लॉक लग जाएगा। एक और ख़ास बात जो टेक्स्ट लेयर से है रिलेटेड, वो ये है कि मैं टेक्स्ट लेयर को लेयर में जाकर टाइप में, रेस्टराइज में टाइप पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब मेरी ये टेक्स्ट लेयर ख़त्म हो गई है। अब ये मेरी सिर्फ लेयर रह गई है। लेयर में ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, चेकर एरिया, ये ट्रांसपेरेंट एरिया कहलाता है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट लॉक कर दूं और ब्रश लूं, ब्रश का साइज़ हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और कलर ले लिया मैंने यहाँ से ब्लू, येलो। क्या हो रहा है कि सिर्फ उस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे लॉक नहीं करता हूं तो पूरी लेयर पे आता है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी पे लॉक कर देता हूं तो क्या होता है, सिर्फ इतने से एरिया पे, जहां 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 ट्रांसपेरेंसी लॉक है वहां नहीं होगा। ठीक है, ब्रश पे लॉक कर देता हूं तो इस पे काम ही नहीं होगा। मूव पे लॉक कर देता हूं तो काम तो होगा लेकिन ये लेयर मूव नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? और सारे लॉक लगा देता हूं तो ना ट्रांसपेरेंसी पे भी लॉक हो जाएगा, मूव पे भी लॉक हो जाएगा, सारी चीज़ों पे लॉक हो जाएगा। जैसे लॉक लगा दिया, अब देखें ब्रश लें, कोई काम ही नहीं होगा, सब पे लॉक है। क्लियर? ये कोई आप लॉक लगा दें ताकि आपकी फ़ाइल कोई और लेयर पकड़ के मूव कर रहे हैं तो कोई और लेयर मूव ना हो जाए, इसलिए। अब ये 2 लेयर्स मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए। इनकी ऑपेसिटी मैं कम करता हूँ तो पता चलता है कि हम लेयर्स की ऑपेसिटी कम करके इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना?
वो अलग सॉफ्टवेयर हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस लगा सकते हैं, बल्कि इस लेयर पे नहीं समझ में आएगा, एक और लेयर है जिन पे हम देखो जैसे ये लेयर है, मैंने इस पे एक न्यू लेयर ले लिया और ग्रेडियंट फिल किया लाइक दिस, ये ऐसे ग्रेडियंट लगा देता हूँ। अब मैं इसका ये देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन से इम्पैक्ट चेंज हो रहा है। ये जो ब्लेंड ऑप्शंस मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से नीचे तक, ये देखिए ठीक है, कम ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा और चेंजिंग हो जाएंगे। देखिए तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिन पे हम काम करके ठीक है ना, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ज़रिए भी हम काम कर सकते हैं। आँख के बराबर में जो ब्रश है इसका क्या काम है? आँख के बराबर में ब्रश ये बता रहे हैं कि आप इस लेयर वर्किंग लेयर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अहम